हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल आईएएस गेट क्विज। इस वीडियो में हम ब्रीफ में बात करेंगे इंडियन रेलवे मैनेजमेंट सर्विसेज के रिक्रूटमेंट प्रोसेस के बारे में, जिसके रिगार्डिंग एक लेटेस्ट अपडेट है जो मैं आपको शेयर करना चाहता हूं, जिस पर गवर्नमेंट ने ऑलरेडी अप्रूवल ले लिया है, बट ऑफिशियल नोटिफिकेशन रिगार्डिंग द रिक्रूटमेंट प्रोसेस इज येट टू कम। बट इट हैज बीन डिसाइडेड कि व्हाट विल बी द रिक्रूटमेंट प्रोसेस फॉर रिक्रूटमेंट ऑफ आईआरएमएस। सो जो डिसीजंस हैं जो जिन पर अप्रूवल ले लिया गया है, उस पर सबसे पहली जो बात है वो ये है दैट देयर वुड बी नो मर्जर ऑफ कैडर्स। अभी जो प्रेजेंट रेलवेज का सिस्टम है उसमें फॉर डिफरेंट ब्रांचेस, फॉर डिफरेंट स्ट्रीम्स अलग अलग कैडर्स बने हुए हैं। लाइक फॉर सिविल इंजीनियर्स जो हमारा कैडर है दैट इज इंडियन रेलवे सर्विस ऑफ इंजीनियर्स। फॉर इलेक्ट्रिकल इंजीनियर इट इज IRSEE। फॉर मैकेनिकल इंजीनियर्स इट इज इंडियन रेलवे सर्विस ऑफ मैकेनिकल इंजीनियर्स। For signal, Indian Railway services of signal engineers. In this way we have different cadres for which government initially decided to merge the cadres, but approval of competent authority से approval ले लिया गया है regarding that there will be no merger of cadres up to level 15। level 15 तक या उससे नीचे कि जितने भी लेवल्स हैं, हमारा जो रिक्रूटमेंट होता है इनिशियली यूपीएससी के थ्रू, दैट इज एंट्री लेवल जो होगा हमारा लेवल 10 पर होता है। तो लेवल 10 से लेवल 15 तक जो हमारे डिफरेंट कैडर्स थे वो एज इट इज रहेंगे, देयर विल बी नो मर्जर। उसके ऊपर के जो कैडर हमारा जो लेवल है, लेवल 16 एंड लेवल 17, दैट इज ओपन टू ऑल डिपार्टमेंट्स। ये कुछ ऐसी पोस्ट हैं जिनके लिए सभी डिपार्टमेंट्स के लोग एलिजिबल होते हैं। ठीक है, तो अभी लेवल 16 और 17 में जो लोग हैं उसमें जीएम्स आते हैं, जो जोनल रेलवेज के जो जनरल मैनेजर्स हैं और जो रेलवे बोर्ड के मेंबर्स हैं। ठीक है, तो वो हमारे इस कैटेगरी में आते हैं। इसमें जो प्रोविजन किया गया है कि लेवल 16 और लेवल 17 दोनों लोग अप्लाई करेंगे। देयर इज अ सर्टेन रिक्रूटमेंट प्रोसेस फॉर फाइनलाइजेशन ऑफ द जनरल मैनेजर्स एंड मेंबर्स, जो कि हमारे आईआरएमएस कैडर से होंगे। तो इन सभी के लिए कैडर मर्ज करके एक इंटर ब्रांच सीनियरिटी बनाकर हमारी आईआरएमएस कैडर के थ्रू इन पोस्ट को फिल किया जाएगा। और जब ये सिस्टम स्टेबलाइज हो जाएगा तो ये हमारा एक्सटेंड किया जाएगा एडिशनल मेंबर्स, प्रिंसिपल एचओडीज जो जोनल रेलवेज में होते हैं, लाइक प्रिंसिपल चीफ इंजीनियर्स, सीओ कंस्ट्रक्शंस, एंड जो डीआरएम्स हैं, डिविजनल रेलवे मैनेजर्स, जो हमारे रेलवे के डिविजन्स हैं उनमें भी ये एप्लीकेबल होगा। और जो थर्ड इंपॉर्टेंट पॉइंट है दैट इज रिगार्डिंग द रिक्रूटमेंट प्रोसेस, जिसपे गवर्नमेंट ने ऑलरेडी डिसाइड कर लिया है। ऑफिशियल नोटिफिकेशन आपका आ जाएगा एंड पॉलिसी इज अंडर फाइनलाइजेशन। सो जो डिसीजन लिया गया है उसमें जो जूनियर स्केल ऑफिसर्स हैं, जूनियर स्केल ऑफिसर्स मीन्स जो हमारा लेवल 10 पे एंट्री हो रहा है, अभी यूपीएससी ईएससी के एग्जाम से होता था, इंजीनियरिंग सर्विसेज एग्जाम से होता था, तो जूनियर स्केल ऑफिसर्स बोलते हैं। इसके बाद लेवल 11 में जब जाते हैं तो हमारा सीनियर स्केल ऑफिसर्स की कैटेगरी में आ जाते हैं। तो यूपीएससी जो होगी ये किस लेवल पे करेगी पैटर्न पे? इंडियन फॉरेस्ट सर्विस एग्जामिनेशन पे। ये भी हम डिटेल में बात कर लेंगे कि ये रिक्रूटमेंट प्रोसेस कैसे, इसका जो फ्लो होगा वो कैसे होगा। तो कॉमन प्रिलिमिनरी एग्जाम होगा फॉलोड बाय मेंस सेपरेटली फॉर डिफरेंट डिपार्टमेंट्स। तो डिफरेंट डिपार्टमेंट्स हमारे क्या हो गए? सिविल इंजीनियर के लिए हो गया, मैकेनिकल इंजीनियर्स के लिए हो गया, इलेक्ट्रिकल इंजीनियर्स के लिए हो गया। ठीक है, तो जो अभी का एग्जिस्टिंग पैटर्न है ईएससी का वो नहीं रहेगा, बट जो मेंस का कुछ कुछ पैटर्न है वो लगभग सेम सिनेरियो में सेम पैटर्न पर होगा। सो इसमें परेशान होने की बात नहीं है, बस थोड़ा सा आपको जनरल स्टडीज और करंट अफेयर्स पे फोकस करना होगा, जो कि हमारा स्क्रीनिंग टेस्ट होगा बेसिकली। तो अब जो हमारा पैटर्न होगा वो थोड़ा सा मैं आपको जस्ट ब्रीफ कर देता हूं। अभी जो हमारा सिविल सर्विसेज एग्जाम होता है, सिविल सर्विसेज एग्जामिनेशन, अब जो नेक्स्ट कमिंग सिविल सर्विसेज एग्जाम है वो 2023 में होगा। तो इसी के साथ हमारा रिक्रूटमेंट आईआरएमएस में होगा। ठीक है, तो जो स्टूडेंट्स प्रिपेयर कर रहे हैं, रेलवे सर्विसेज ज्वाइन करना चाहते हैं, वो इस मोड को फॉलो कर सकते हैं। तो सिविल सर्विसेज एग्जाम में अभी हमारा बेसिकली 2 कैटेगरी हैं, आईएफएस की और अदर
कैडर्स की, आईएएस हो गया, आईपीएस हो गया, एटसेट्रा। तो यहां पर हम हमारा अभी जो सिस्टम है इसमें क्या करते हैं, हम एक कॉमन स्क्रीनिंग टेस्ट लेते हैं जिसका जो वेटेज है, जिसका टोटल जो मार्क्स आते हैं वो बेसिकली मेंस के एग्जाम में जुड़ते नहीं है, रैंकिंग सिस्टम में जुड़ते नहीं है, केवल एक स्क्रीनिंग टेस्ट होता है, सिंपली आपको क्वालिफाई करना रहता है। तो कॉमन स्क्रीनिंग टेस्ट में आपका एक जीएस पार्ट होता है और एक सीसैट पार्ट होता है। तो इन दोनों टेस्ट में आपको क्वालिफाई करना होगा। जीएस में हमारे बेसिकली जितने भी नॉन टेक्निकल सब्जेक्ट्स हैं, इकोनॉमिक्स, पॉलिटी, ज्योग्राफी, जो कि आपका ईएससी का जो पुराना पैटर्न था, जब जनरल एप्टीट्यूड नहीं आया था उस समय हमारा इंग्लिश और जनरल स्टडीज आया करती थी, तो वही सारे सब्जेक्ट्स हैं, बट थोड़ा सा लेवल सिविल सर्विसेज ओरिएंटेड रहेगा, बिकॉज अब ये कॉमन स्क्रीनिंग टेस्ट होगा तो आपको ये इसमें अपीयर होना होगा। प्लस आपका इसमें और भी कुछ सब्जेक्ट्स हैं जो आप सिलेबस आप जनरल स्टडीज का देखोगे, और जो मेन जो इसका कंपोनेंट होता है जनरल स्टडीज का, दैट इज करंट अफेयर्स। तो ये एक सिग्निफिकेंट रोल प्ले करेगा कि आपको करंट अफेयर्स पढ़ते रहना है। और सी सैट बेसिकली हमारा एक एप्टीट्यूड टेस्ट है जिसमें बेसिकली इंजीनियर्स सभी लोग क्वालिफाई कर जाएंगे जिनकी बेसिक मैथमेटिक्स और एप्टीट्यूड अच्छा है। तो अब इन्होंने क्या किया, जो गवर्नमेंट करने का जिस पर डिसीजन हो चुका है, इसमें कॉमन स्क्रीनिंग टेस्ट के ही थ्रू हमारा जो इंडियन रेलवे मैनेजमेंट सर्विस कैडर है इससे भी बच्चे उठाए जाएंगे। ठीक है, तो जब आप फॉर्म फिल करोगे सीएससी का तो वहां पर आपसे पूछता है, जैसे ही आप आईआरएमएस सिलेक्ट करोगे तो यहां पर आपकी ब्रांचेज होंगी, आप सिविल इंजीनियर होगे या मैकेनिकल इंजीनियर होगे या इलेक्ट्रिकल इंजीनियर होगे, तो ये आपको अपना जो ग्रेजुएशन डिग्री है जो फिल करोगे उसके अकॉर्डिंग आपके फर्दर फ्यूचर में मेंस के पेपर होंगे। ठीक है, तो आपने फिल कर दिया फॉर्म, आपने आईआरएमएस सिलेक्ट कर लिया कि दैट यू आर अप्लाइंग फॉर आईआरएमएस। इफ यू वांट टू अप्लाई फॉर बोथ आईआरएमएस एंड आईएफएस देन वो ऑप्शन रहता है आप फॉर्म फिल करते समय। ठीक है, तो आप डिफरेंट जो टेक्निकल बैकग्राउंड्स के स्टूडेंट्स हैं वो सभी आईआरएमएस में अप्लाई करेंगे। ठीक है, नॉन टेक वाले जो स्टूडेंट्स हैं जिनको अकाउंट सर्विसेज बाकी सब मिलता है वो अभी भी यहां पर आपको मिलता है। ठीक है, लेकिन यहां पर क्या है, सिविल मैकेनिकल जो इतने भी इंजीनियर्स टेक्निकल बैकग्राउंड के लोग हैं वो आईआरएमएस में अप्लाई करेंगे बिकॉज दे विल बी ऑफ टेक्निकल बैकग्राउंड। तो अप्लाई करने के बाद इनका एक कॉमन स्क्रीनिंग टेस्ट जो सिविल सर्विसेज एग्जाम नाम से हो रहा है वो आपको फॉलो करना है। सबसे एडवांटेजियस बात यह है कि इसमें सारे टेक्निकल बैकग्राउंड के स्टूडेंट्स ही बैठेंगे, तो जो कट ऑफ होगा वो एज कंपेयर टू आईएफएस और आईएएस आईपीएस वो लो होगा। तो इसमें बहुत परेशान होने वाली बात नहीं है, आपको मेहनत करना है और अगर आप अच्छे से करोगे तो विल एबल टू क्लियर ऑफ द कट ऑफ। तो सिंपल आपको ये वाला प्रोसेस फॉलो करना है। डिटेल में बहुत सारे वीडियोस बने हुए हैं ऑलरेडी, जस्ट मैं आपको ब्रीफ कर रहा हूं। तो ये कट ऑफ जो लोग क्वालिफाई करेंगे, सपोज आपके सिविल की 50 सीट्स हैं, मैकेनिकल की 20 सीट्स हैं और इलेक्ट्रिकल की 30 सीट्स हैं, यानी आपकी टोटल हो गई 100 सीट्स इन आईआरएमएस। 100 सीट्स आईआरएमएस में हैं और डिपार्टमेंट वाइज आपकी ये सीट्स हैं। ठीक है, तो अब आपकी 100 सीट्स के लिए आईआरएमएस के लोगों ने फॉर्म भरा, तो इन्होंने अप्रोक्सीमेटली 900 लोगों को ये क्वालिफाई कर लेगा मेंस के लिए। ठीक है, 900 लोग जो क्वालिफाई हुए वो बैठेंगे मेंस एग्जाम में। अब मेंस का जो एग्जाम है उसके लिए डिटेल्ड पैटर्न अभी ऑफिशियली अनाउंस नहीं हुआ है, बट आप जैसा पुराना पैटर्न था इनिशियली में कुछ वैसा ही पैटर्न रहेगा मेंस के लिए। हर स्टूडेंट को जो उसका रेस्पेक्टिव ब्रांच है उसके लिए एग्जाम देना होगा। लाइक सिविल इंजीनियर के लिए जो सिविल इंजीनियरिंग का पेपर 1 और पेपर 2 के जो सब्जेक्ट्स हैं, हो सकता है इसमें कुछ मॉडिफिकेशंस करें, एड ऑन करें सिलेबस में, बट टोटली प्योरली जो मेंस होगा वो टेक्निकल होगा। ये सबसे अच्छी बात है। पहले जो स्क्रीनिंग था उसमें आपको ऑब्जेक्टिव देना पड़ता था, बट अभी जो मेंस में प्योरली टेक्निकल होगा। अब ये यूपीएससी का डिस्क्रिप्शन है कि वो मेंस में टेक्निकल के पैटर्न को क्या इंट्रोड्यूस करता है, तो प्योरली टेक्निकल होगा। सिविल इंजीनियरिंग के जो स्टूडेंट्स हैं वो सिविल इंजीनियरिंग का ही पेपर देंगे, मैकेनिकल का मैकेनिकल वाले देंगे। तो अब मेंस जो देंगे उसके बाद सिविल के सपोज 50 वैकेंसीज थी, इसमें हमारी लगभग 450 होंगी, 180 होंगी और 270 होंगी जो मेंस लिख रहे होंगे।
इसके बाद अप्रोक्सीमेटली 900 में से मेंस जो लोग क्वालिफाई करेंगे उसमें अप्रोक्सीमेटली 3 टाइम्स इंटरव्यू के लिए कॉल किए जाएंगे। 300 टोटल स्टूडेंट्स कॉल किए जाएंगे इंटरव्यू के लिए, और फिर जो हमारा टोटल सिलेक्शन होगा वो मेंस के मार्क्स पे और सिर्फ इंटरव्यू के मार्क्स पे होगा। यहाँ पे प्री का कोई वेटेज नहीं रहेगा, ठीक है। और जो क्वालिफाई करेंगे उसके हिसाब से जो सिविल इंजीनियर्स होंगे उनको आईआरएस कैडर अलॉट कर दिया जाएगा, जो इलेक्ट्रिकल इंजीनियर्स होंगे वो IRS EE हो जाएंगे, जो हमारे मैकेनिकल इंजीनियर्स हैं वो IRS में हो जाएंगे, ठीक है। और लेवल 16 और लेवल 17 में जब पहुंचेंगे तो उनका कैडर जो होगा वो IRMS कहलाएगा, और जनरली वो GMs, मेंबर्स, एडिशनल मेंबर्स, DRMs और PHODs की प्रिंसिपल चीफ इंजीनियर्स की पोस्ट होंगी, जो कि पर्टिकुलर जोनल रेलवेज और डिविजन्स की होंगी। तो ये कुछ बेसिक आइडिया था, इस पे ऑलरेडी डिसीजन हो चुका है। सो स्टूडेंट्स जो रेलवे सर्विसेज में ज्वाइन करना चाहते हैं, टेक्निकल बैकग्राउंड के स्टूडेंट्स, वो GS पोर्शन पे फोकस करना स्टार्ट कर दें, बिकॉज जो सिविल सर्विसेज 2023 का जो नोटिफिकेशन आएगा उसके थ्रू ही आप एंटर कर पाओगे रेलवे सर्विसेज में, ठीक है। तो इसमें कोई भी अगर कोई डाउट है तो आप कमेंट सेक्शन में डिस्कस कर सकते हो, और जो इसका ऑफिशियल नोटिफिकेशन है रिगार्डिंग एज, वो सारा चीज आपका जो ऑफिशियल नोटिफिकेशन आएगा तो उसमें मेंशन रहेगा, उस पर मैं सेपरेट वीडियो बनाऊंगा। तो थैंक यू एंड ऑल द बेस्ट।